हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, क्या होता है, उनके फॉर्मेशन क्यों होती है, किसकी एनर्जी लोअर होती है, किसकी एनर्जी हायर होती है। आज हम फर्दर पढ़ेंगे एमओटी को। एमओटी का नेक्स्ट जो थिंग है हमारे पास वो क्या है, वो कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि क्या क्या कंडीशंस हैं, conditions for combination of AOs यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। AOs का मतलब मेरे लिए यहाँ पे है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उनके लिए क्या क्या कंडीशन क्या क्या है, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी मस्ट है, यानी जरूरी क्या क्या चीज है। सबसे पहली बात, जो कंबाइनिंग मोलिकुलर, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी या तो सेम होनी चाहिए या कंपेरेबल होनी चाहिए, या तो सेम होना चाहिए या नियरली सेम, यानी कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच कंबाइंस टू form molecular orbitals must have, must लगा दिया, इसका मतलब ये कंडीशन तो होनी ही चाहिए, must have same और nearly same energy। कहने का मतलब है कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रहे हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल को फॉर्म करने के लिए, कहने का मतलब क्या कि मोलिकुलर ऑर्बिटल तभी बनेंगे जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन करके मोलिकुलर ऑर्बिटल को बना रहे हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी या तो बिल्कुल सेम हो या नियरली सेम हो, यानी उनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा ना हो। जैसे मान लो 1s 1s इजीली कंबाइन कर जाएंगे, लेकिन 1s 2s इजीली कंबाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2s की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और 1s की एनर्जी कंसिडरेबली लो होती है। तो सिंपल सी बात है, यानी ऐसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मोलिकुलर ऑर्बिटल बना सकते हैं जिनकी एनर्जी क्या हो, कंपेरेबल हो, यानी या तो सेम हो या नियरली सेम हो। अब दूसरा पॉइंट आएगा, सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सेकंड पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, यानी द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव। अब दूसरी चीज जो इनको मस्ट, जिसकी जरूरत है, वो क्या होनी चाहिए, must have the same symmetry, must have the same symmetry। अब ये सिमिट्री किसके अबाउट द मोलिकुलर एक्सिस, सेम सिमिट्री अबाउट द मोलिकुलर एक्सिस। कहने का मतलब क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, उनकी सिमिट्री भी सेम होनी चाहिए मोलिकुलर ऑर्बिटल के एक्सिस पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, अब 2s कंबाइन करता है, ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल पर जो एक्सिस होगा, मोलिकुलर एक्सिस होगा, वो सेम होगा। 2p ऑर्बिटल्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं। 2p ऑर्बिटल्स में 2pz, क्योंकि pz बाई कन्वेंशन हमने क्या माना है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना है। pz बाई कन्वेंशन हम मान रहे हैं कि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो सिंपल सी बात है, 2pz जब कंबाइन करेंगे तो ये सिमेट्रिकल होंगे, ये सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। pz ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे, 2pz ऑर्बिटल एक एटम का दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, लेकिन 2px और 2p ऑर्बिटल, 2px और 2py ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सिमेट्रीज डिफरेंट होती है। 2px एंड 2py ये
डज नॉट कंबाइन सिमेट्रिकली। क्यों? क्योंकि इनकी सिमेट्री डिफरेंट होती है। क्यों होती है सिमेट्री डिफरेंट? क्योंकि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव लोब ये मॉलिक्यूलर प्लेन के अबव और बिलो होते हैं। यानी कि इनके पास क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो लोब होते हैं वो अलग अलग जगह है। यानी एक मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर है, एक दूसरा मॉलिक्यूलर प्लेन के नीचे है, इसलिए इनके अंदर सिमेट्री नहीं है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। इसी वजह से ये अच्छे से कंबाइन नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो बेसिक पॉइंट है हमारे पास, तीसरा पॉइंट और क्या है जो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, वो क्या है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। क्या है? द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल must have the maximum overlap। यानी जितना ज्यादा ओवरलैप होगा, यानी ओवरलैप जितना अच्छा या जितना इफेक्टिव होगा, ऑर्बिटल उतने ही इजीली कंबाइन करेंगे। यानी कि अगर ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, अदरवाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। इसके बाद हम बात करेंगे किस चीज की, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। किसकी बात करेंगे? टाइप, कौन कौन से टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पे हम बनाएंगे। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं। एमओटी में ये टाइप समझ में आना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये टाइप समझ में आ जाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो बहुत ध्यान से देखना है कि टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या सॉरी टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होते हैं, कितने टाइप के बनते हैं, वही हमें यहाँ पे अब देखना है। ठीक है, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसके जो हमें बनाने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरी एमओटी की वही है। हाँ, अगर वो बनाने आगे तो हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन का पार्ट बाद में आता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किस चीज की बात करेंगे, टॉपिक क्या होगा हमारा, टाइप्स ऑफ एमोस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एमोस का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के टाइप क्या क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर डिस्टिंग्विश्ड एज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायटोमिक मॉलिक्यूल उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, एक तो सिग्मा और दूसरा पाई। ठीक है, एक तो सिग्मा, दूसरा पाई, फिर तीसरा कौन सा होता है, डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। सिग्मा पाई से हम वाकिफ हैं, डेल्टा की बात आज तक आप लोगों ने कभी सीखी नहीं है। तो ध्यान से देखना, जब भी कभी बॉन्ड बनता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, दूसरा पाई, तीसरा भी पाई, चौथा डेल्टा बनता है, पांचवा भी डेल्टा ही बनता है। इसीलिए इन चीजों का यहाँ पे जिक्र आ रहा है, ध्यान रखना। डेल्टा बॉन्ड भी बनते हैं, जिसका आपके सिलेबस से वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, बस आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज से बताया हुआ है, कि नॉलेज के बेस पे बताया हुआ है कि बस डेल्टा, 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं एमओटी में। ठीक है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, बनते हैं, सिग्मा, पाई और डेल्टा। अब इस नोमेनक्लेचर में सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, वो सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। क्या है, सिग्मा एमओ आर सिमेट्रिकल अराउंड दी बॉन्ड एक्सिस, यानी जिस एक्सिस पर बॉन्ड बन रहा है उसके अराउंड क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि सिग्मा जब बन रहा होता है, या तो वो वनस का हेड ऑन ओवरलैप होता है, तो वनस तो सिंपल सी बात है, हेड ऑन ओवरलैप में हेड ऑन ओवरलैप हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स का, चाहे वो एस हो, चाहे वो sp हो, चाहे वो pp हो। ठीक है,
तो हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा। ये होते हैं सिमेट्रिकल अराउंड दी बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा, या सिग्मा और मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमेशा सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड दी बॉन्ड एक्सिस, जिस एक्सिस पे बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं पी से पी बना रहा हूं, मेरे पास एक पी ऑर्बिटल, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, और ये मेरा बॉन्ड एक्सिस जेड एक्सिस, जिसको मैं बाई कन्वेंशन बॉन्ड एक्सिस मान रहा हूं। यहां देखो दोनों के पॉजिटिव लोब कंबाइन कर रहे हैं, ये नेगेटिव लोब है। ये सिमिलर है, कैसे सिमेट्री कैसे है, ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में। अगर एक्सिस को देखो तो वही पार्ट ऊपर है, वही पार्ट नीचे है, आधा पॉजिटिव ऊपर, आधा पॉजिटिव लोब नीचे, आधा नेगेटिव लोब ऊपर, आधा नेगेटिव लोब ऊपर, आधा नीचे। तो यानी यहां सिमेट्री है। जबकि पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल जब बनते हैं तो वो सिमेट्रिकल नहीं होते। पाई एमोज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पाई एमोज आर नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस। ये बॉन्ड एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल नहीं होते थे। पाई वाले बॉन्ड एक्सिस के अराउंड क्या नहीं होते हैं, सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है। कैसे, जैसे जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो कहने का मतलब जब पाई बना रहा हूं, पाई बॉन्ड कब बनता है, साइडवेज ओवरलैप, ठीक है। ये मेरा मोलिकुलर प्लेन यानी कि मोलिकुलर एक्सिस, पॉजिटिव पॉजिटिव लोग आपस में मिले, नेगेटिव नेगेटिव लोग आपस में मिले। अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोब है, नीचे क्या है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लोब है। इसीलिए जो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिमेट्री नहीं मिलती है। इसी वजह से पाई ऑर्बिटल जब बनते हैं, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, उनमें सिमेट्री एलिमेंट नहीं पाया जाता है। अब ध्यान से देखिए, जब मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो अगर सिग्मा टाइप वाले जो होते हैं उनको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, सिग्मा वाले, सिग्मा 1s, ठीक है। और ये तो बॉन्डिंग के लिए, सिग्मा स्टार 1s स्टार लगा दो तो एंटी बॉन्डिंग का होता है, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहलाएगा, और ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहलाएगा। सिग्मा 1s से बने हैं, दो 1s को मिला दो, जैसे एक 1s ये रहा, ठीक है। ठीक है, ये 1s एक 1s, मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो ये होगा सिग्मा 1s, ये होगा सिग्मा स्टार 1s, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, और ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, AMO, ये BMO, ये AMO। कैसे, जब 1s हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन एटम का और दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग जो कि लोअर इन एनर्जी होता है, एक एंटी बॉन्डिंग जो कि हायर इन एनर्जी होता है। लो जो बॉन्डिंग वाला होता है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब कुछ मैं बता चुका हूं। अब चूंकि 1s कंबाइन करे थे इसलिए हमने क्या लिख दिया, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अगर ऐसे ही 2s कंबाइन करता तो हम क्या लिख दे, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। इनकी जगह बस क्या हो जाता, 2s 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 और 2s। सिंपल था। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां दिखाते हैं, इसमें दिखा देते हैं। सिंपल, ये था बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, यहां तक सिग्मा और सिग्मा स्टार का। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को हम एक्स डायरेक्शन में ले ली, मान लिया कि इंटरन्यूक्लियर जो एक्सिस है वो मैंने कहां ले लिया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अभी तक हम जेड डायरेक्शन में ले रहे थे, अब एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्स डायरेक्शन में ले रहे, जेड यहां लिया था, एक्स हमारा ये है, बिल्कुल सिंपल। अगर बना के दिखा दूं तो ये z है, ये x है और ये y है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x डायरेक्शन में अगर मान लो मैं ले लूं तब क्या होगा, इट कैन बी सीन दैट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2pz ऑर्बिटल, 2pz ऑर्बिटल, जो 2pz ऑर्बिटल है ये 2pz है, ये तो सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन है, लेकिन 2px एंड 2py का अनसिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन होगा, यानी उनके अंदर सिमेट्री एलिमेंट नहीं मिलेगा। प्रोड्यूस 2 सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स डेजिग्नेटेड एज सिग्मा 2p, ये तो देगा क्या, सिग्मा 2pz और
सिग्मा स्टार 2pz, यानी सिग्मा की बात करेगा, सिग्मा 2pz देगा। तो जब pz, जब 2pz अगर दो मिलेंगे तो वो क्या देंगे, एक तो सिग्मा 2pz और दूसरा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, दो देंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। लेकिन जब px और py कंबाइन करेंगे, मैं बात कर रहा हूं कि जब px और py कंबाइन करते हैं तो लोब कैसे होते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग से जब लोब आते हैं तब जो पाई बॉन्ड बनता है, तब पाई बॉन्ड बनता है। अब क्योंकि px और py दोनों की लोब्स कैसे होंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं होंगे। तो अब अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं होंगे तो इनके जब ओवरलैपिंग होगी तो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। हमेशा साइडवेज ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और जब पाई बॉन्ड बनेगा, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल होंगे, और इनमें क्या होगा, पाई और पाई स्टार से डिनोट कर देंगे। एक तो क्या बनेगा, पाई, और दूसरा पाई स्टार। पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब पाई इनको कैसे डिनोट करेंगे, जैसे मान लो 2px वाले होंगे तो पाई 2px एंड पाई स्टार 2px, ऐसे ही पाई 2py एंड पाई स्टार 2py, ऐसे पाई वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ए पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबोव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है उसके अब हायर और अबोव, हायर और अबोव ही उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और इनफैक्ट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज ए नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। और जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें न्यूक्लियाई के बीच में क्या पाया जाता है, एक नोड पाया जाता है। अब इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो और हम चलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम पर, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब बात करेंगे किसके बारे में, एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या क्या हो सकते हैं, कैसे बनते हैं, कितने टाइप के याद रखने हमें। यहाँ पर 2 टाइप के ही एनर्जी लेवल डायग्राम आपको याद रखने के लिए बोलूंगा, और वही आपको बनाने की बार बार प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ही टाइप के बनेंगे और दोनों की आपको बार बार क्या करनी है, काफी सारी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि दोनों डायग्राम कैसे बनते हैं। छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, बस एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है सिर्फ दोनों डायग्राम्स में, और कुछ नहीं है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, बस उसी को देखना है बस आपको, ठीक है। हमेशा उसी को ध्यान में रखना है, और उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं। उनको बनाते वक्त वो ट्रिक ध्यान रख लेना, बस इजीली बन जाएगी, गलती नहीं होगी, वरना कंफ्यूज हो गए, गलतियां करोगे। ध्यान से देखो, 2 केस बनेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम जैसे ही बनेंगे। सिग्मा 1s के बना के देख चुके हैं, सिग्मा 2s के अभी थोड़ी देर पहले जो बनाए थे वो एनर्जी लेवल डायग्राम होते हैं। लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हायर एनर्जी में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी स्टार वाले, सिग्मा स्टार, ठीक है। तो 1s और 2s के बना के देख लिए। अब 2p की बात करते हैं। 2p के जब बनेंगे तो उसके लिए पर्टिकुलर एग्जांपल ही ले लेता हूं, 2 डायग्राम बनाने, ठीक है, दोनों के बारे में बता रहा हूं यहां पे, ठीक है, दोनों के बारे में बता रहा हूं, बिल्कुल इजी है। अब जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने हों, लेस देन और इक्वल टू 14 हो, पहला केस तो ये है। दूसरा है जब इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो, यानी नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 14 के इक्वल या 14 से कम हो तब क्या बनेगा, और टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तब क्या बनेगा, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा, जब ये केस हो, सिंपल सी बात है, जब ये केस हो तो इसके केस में ध्यान रखना, नीचे से चलेंगे। सबसे पहले मान लो डायग्राम है तो उसकी बात करते हैं। अब देखो, मान लो हमें बनाना है किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए मॉलिक्यूल की, ठीक है, तभी हम कर पाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो,
ये लो भाई, 1s 1s सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। देखो हाइड्रोजन के पास दो हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल में, दोनों के पास 1s 1s ऑर्बिटल। ये मान लो ए एटम का, ये दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल, दोनों में क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करेंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, दोनों आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन 1 1 भरना ही है, इलेक्ट्रॉन भरना है। हमें पहले ही पता है कि अबाउ प्रिंसिपल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीनों को फॉलो करके हम भरेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। एनर्जी लेवल भी बता दूंगा कि कैसे इंक्रीज कर रहा होगा। अब देखो, अगर मैं केस ले लूं किसका, हीलियम का, हाइड्रोजन के बाद हीलियम। हीलियम मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2। ठीक है, क्योंकि 1s1 2 हो जाते, इसमें 1s2 दोनों में क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। 1s2 जब हीलियम के पास होंगे कितने, हीलियम मॉलिक्यूल के पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे, 2 2, तो यहां भी 2 आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। ये 4 इलेक्ट्रॉन ये हीलियम का हो गया। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जिसमें 2s ऑर्बिटल आ जाएं, ऐसे ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे जिनमें 2s ऑर्बिटल आ जाएं। तो अब मैं बात करता हूं डायरेक्ट, सिंपल सी बात है, बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपको आ ही गया। नाइट्रोजन का केस लेते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ध्यान से देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 और 2p3। सिंपल है, 1s2 2s2 2p3 होती है। अब देखो कैसे बनेंगे, 1s बना दिया, ऐसे ही 2s बनेगा। ठीक है, एक 2s यहां पे, एक 2s यहां पे, ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बारी आती है p की, ये क्या होगा, 2px 2py 2pz। ठीक है, ये दूसरे के 2px 2py और 2pz। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, यहां पूरा का पूरा दोनों डायग्राम्स में ये तो दोनों चीजें सेम मिलेंगी, यही अंतर होगा, तीसरी चीज में अंतर होगा, यानी 2p वाले ऑर्बिटल्स में अंतर होगा। ध्यान से देखना, इसके लिए आपको स्कीम फॉलो करनी है, वो क्या आती है, 2 1 2 1, यानी 2 1 फिर से 2 फिर 1, 2 1 2 1। अब ये 2px पाई 2px पाई 2py, ये सिग्मा 2pz, ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py, ये सिग्मा स्टार 2pz। सिंपल सी बात है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखें एनर्जी वाला, इनका ऑर्डर लिखें तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, उसके बाद आगे सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, उससे ज्यादा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर भरने का इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं उसके हिसाब से भरने का ये ऑर्डर रहेगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भरने। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 7, 1 1, ये 2 हो गए भाई। ठीक है, 1 1, ये 2 हो गए। ठीक है, 1s2, फिर 2s2 में 2 2, ऐसे 2 2 है ना, दोनों में 2 2 ही है,
तो भरते चलो, ये हो गया। और दोनों में साथ साथ टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 4 और 4 8 का तो हो गया हमारे पास। उसके बाद जितने बचे 6 और भरने हैं, तो वो कैसे भरे जाएंगे? 6 भरने हैं, 1 2 3 4 5 6, सिंपल सी बात है, ऐसे ही भरे जाएंगे। 6 भरने, 1 2 1। ये है ऑर्बिटल डायग्राम, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, एनर्जी डायग्राम है किसका? उन एलिमेंट्स का। ये है N2 के लिए। इनसे नीचे का सारा ऐसे ही भरा जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरा जाएगा। ऑर्डर ये नहीं रखा ये। अब बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या 14 से ज्यादा हो जाए तब कैसे बनेगा। पहला डायग्राम बिल्कुल एज इट इज सेम, पहला डायग्राम एज इट इज सेम, ठीक है। 1s यहां पे, 1s यहां पे, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। ये सिग्मा 1s हो जाएगा, ये सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बिल्कुल सेम, ये 2s, ये 2s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा। तीसरे में चेंज आ जाएगा भाई बच्चों, तीसरे में चेंज आ जाएगा। कैसे आएगा चेंज बताऊंगा। ये 2px 2py 2pz, ये दूसरे का 2px 2py 2pz, ठीक है। अब इसमें चेंज आएगा। इसमें क्या था, ध्यान से देखो, 2 1 2 1, 2 1 2 1 रूल को फॉलो करना था। यहां हमें फॉलो करना है 1 2 2 1, यानी 1 2 2 और 1। ये फिर से अब जिसकी बात करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। एनर्जी डायग्राम जब बना रहे होंगे तो सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा, सिर्फ इसमें ही फर्क पड़ता है, इतना ही पोर्शन चेंज होता है, सिर्फ यही रिवर्स कर देना। जैसे ही ये हो जाए, एक को नीचे ले आओ, 2 को ऊपर ले जाओ, या फिर ऐसे याद रख लो 2 1 2 1 और 1 2 1 2 से, 1 2 2 1 से, सॉरी 1 2 2 1 से याद रख लेना। मान लो नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p4, ठीक है। क्या है? 1s2 2s2 2p4 एक मॉलिक्यूल की। तो ध्यान रखना यहां कितने आ जाएंगे, 2 इसके भाई, ठीक है, 2 इसके, 2 इसके, 4 तो वैसे के वैसे ही है, सेम एड इज 2 4 6 8, 8 तो वैसे के वैसे ही है, 1s और 2s तो एज इट इज है। यहां फर्क आ जाएगा, पहले 2 इसमें भरे जाएंगे, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16 हो गए। पहले एक एक भरे जाएंगे, फिर पेयरिंग होगी, याद रखना। इसीलिए मैंने इन दोनों में एक साथ नहीं लिखा है, पहले एक एक भरे जाएंगे फिर पेयरिंग होगी। सारे पिछले रूल ही फॉलो होंगे भाई, ध्यान रखना, सारे पिछले रूल ही फॉलो होंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का, ये नाइट्रोजन का, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा जब इलेक्ट्रॉन या तो 14 ही हो मॉलिक्यूल में, या 14 से कम हो। और ये कब बनेगा? ये तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन में, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो। सिर्फ इसमें फर्क है, यहां 2 ऑर्बिटल फिर 1 ऑर्बिटल, यहां 1 ऑर्बिटल और फिर 2 ऑर्बिटल, ऊपर वाला सेम रहेगा एज इट इज, ठीक है। तो ये थी एनर्जी लेवल डायग्राम, और इसका भी एनर्जी लेवल लिख देता हूं पूरा। कैसे आएगा? सिग्मा 1s, उससे बड़ा, उससे ज्यादा एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s, फिर उससे ज्यादा सिग्मा 2s, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2s, उससे ज्यादा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, उससे ज्यादा पाई 2px विच इज इक्वल टू पाई 2py, और उससे ज्यादा पाई स्टार 2px विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और उससे ज्यादा क्या होगा? सिग्मा स्टार 2pz। याद रखना हमेशा सिग्मा 2pz की जो एनर्जी होगी, सिग्मा स्टार 2pz की, वो इनमें हाईएस्ट एनर्जी का रहेगा, ध्यान रखना। ये थे एनर्जी लेवल डायग्राम, और आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और इन डायग्राम्स को बनाना सीखना है,
ठीक है, आपका काम ही यही है कि जितने मॉलिक्यूल आते हैं यहां तक N2 तक, और ऑक्सीजन के बाद मान लो मैं बता रहा हूं आपको कर लेना 20 तक, 20 एलिमेंट तक, सबके 20 एटम तक, 20 मॉलिक्यूल तक, 20 एटॉमिक नंबर तक जितने भी मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका बोरोन। सिंपल सी बात है, अगर बोरोन एग्जिस्ट करता है नहीं करता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में, B2, फिर C2, ऐसे ऐसे सारे मॉलिक्यूल को चेक करना आपको। कार्बन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल आपको क्या करने हैं, चेक करने हैं। आप फ्लोरीन तक ही कर लीजिए, बस उतने में ही आपकी मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये आपको करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो और प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की।